बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब आ जाइए प्रसंग की तरफ। पहला स्थान कौन सा दिया है कलयुग को रहने के लिए? कौन सा दिया? जुआ। दूसरा, जो शराब पीते हो वहां पर कलयुग का वास होता है। तीसरा महाराज, जहां पर चरित्रहीनता होती है, जहां पर चरित्रहीनता होती है वहां पर कलयुग का वास होता है। जहां पर मांस खवता है वहां पर कलयुग का वास होता है। 4 स्थान दे दिए हैं रहने के लिए। अब जैसे ही कलयुग को ये 4 स्थान दिए रहने के लिए, तब तक महाराज कलयुग बोलो जब बताओ परीक्षित महाराज, तुमने हमें जो सवरे स्थान हमें सब बेकार ही बेकार दे गए हैं कि जहाँ पर जुआ खेले वहां पे बास, शराब पिए वहां पे बास, चरित्रहीनता वहां पे बास, मांस खबे वहां पे बास। कोई तो एक अच्छा काम दे दो जिससे व्यक्ति भवसागर से पार हो जाए। कोई तो ऐसा काम दो, कोई तो ऐसा स्थान दो। परीक्षित महाराज बोले हैं कि हे कलयुग, तुम में एक खास बात और होगी। बोले क्या? कि जहाँ पे चोरी को सोनो धरो या वहां पे होते हो बास हो। तो कठगोर में कोई चोरी वोरी को तो नहीं धरे? कोई धरे हो वो तो इन चढ़ाई दी हो आए सवेरे। ठीक है, यहाँ पर गद्दी पर चढ़ा देना आकर के तो आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक और स्थान दे दिया क्या? जहाँ पर सोना चांदी चुराया हुआ हो, जहाँ पर हराम की कमाई हो, वहां पर और कलयुग का वास होता है। कलयुग बोला है कि हे परीक्षित महाराज, सारे स्थान आपने हमें गलत गलत दे दिए। कोई तो ऐसा स्थान दो जिससे लोग, मनुष्य इस कलयुग में रहेंगे तो उनका भवसागर से वो बेड़ा पार कैसे होगा? परीक्षित महाराज बोले हैं कि एक और तुम्हें सबसे अच्छा स्थान हम दे रहे हैं। बोले क्या? कि कलयुग में सबसे खास बात यह होगी कि जो कोई व्यक्ति सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा के साथ में भगवान का नाम ले लेगा, वो कलयुग में भवसागर से बेड़ा पार हो जाएगा। ये स्थान दे दिया है। अब महाराज देने के बाद में इधर क्या हुआ कि कलयुग ने कहा ठीक है, अगर आपने हमें ये स्थान दे दिए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर निरत रहे पारा। स्पष्ट लिखा है, कितने भी बुरे काम कर लो लेकिन भगवान का नाम ले लोगे तो भवसागर से बेड़ा पार हो जाएगा। स्थान देने के बाद में महाराज परीक्षित जो थे वहां से चलने लगे। तब तक परीक्षित महाराज जो मुकुट पहने हुए थे वो मुकुट महाराज चोरी का था। तो कलयुग ने सोचा कि ये परीक्षित महाराज मुकुट पहने हुए हैं। कलयुग ने सूक्ष्म रूप लेकर के महाराज परीक्षित के सर पे बैठ गए। जब कलयुग परीक्षित महाराज के सर पे बैठ गए महाराज, तो बताया जाता कि जिनके सर पे कलयुग बैठ जाए तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जैसे ही कलयुग परीक्षित महाराज के सिर पे बैठ गए, परीक्षित महाराज को नहीं पता चला कि कलयुग बैठ गया हमारे सिर पे। परीक्षित महाराज चले हैं वहां से। चलने के बाद में आज चलते चलते परीक्षित महाराज को प्यास लगाई। श्री सूत जी 88,000 ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं कि परीक्षित महाराज चलते हुए जा रहे हैं। चलते चलते उन्हें प्यास लगाई। तो जैसे ही महाराज प्यास लगी है तो एक जंगल में पहुंचे हैं परीक्षित महाराज। जब एक जंगल में पहुंचे हैं, जाने के बाद में परीक्षित महाराज ने देखा कि एक ब्राह्मण की कुटिया है और वहां पर एक ब्राह्मण समाधि लगाए हुए बैठा है। तो परीक्षित महाराज ने देखा है कि चलो इसी कुटिया में चल के पानी पिएंगे जाकर के, ये महाराज हमें पानी अवश्य पिलाएंगे। तो उन्हीं महाराज की कुटिया में वो परीक्षित महाराज घुस गए। तो घुसने के बाद में महाराज परीक्षित ने क्या देखा?
जीवित नहीं छोड़ेंगे। महाराज जैसे ही वो ब्राह्मण जिनका नाम था शांत स्वभाव आज बैठे हुए हैं आसन पर, समाधि लगाए हुए हैं, चेहरे पर एक बड़ा सुंदर सा नूर है, क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं महाराज उनके चेहरे पर एक बहुत सुंदर सा नूर होता है, जिसे देख करके खुद भी मोहित हो जाओ, ऐसे भगवान के भक्त होते हैं। भगवान के भक्तों के ऊपर देखो, हम भक्तों की पहचान बताएंगे कैसी करनी चाहिए, भक्तों की पहचान कैसे करना चाहिए। भक्त जो होता है ना उसके ऊपर, उसके चेहरे पर महाराज बहुत तेज रहता है, एक अलग सा ही नूर रहता है, ऐसा लगता है जैसे मानो कि स्वयं भगवान बोल रहे हो उसकी वाणी से, उसके अंदर भगवान विराजमान हो। ऐसे भक्त की पहचान करनी चाहिए, है ना? बात समझ में आ रही है? बोले गोविंद भगवान की। अब महाराज ध्यान रखना, अब तो परीक्षित महाराज बनाई शांत हो गए, अब तो आप जेऊ नहीं बोला हैं? अच्छा अब इधर ध्यान रखना, ब्राह्मण देवता जो है बैठे हुए हैं समाधि लगाए। परीक्षित महाराज ने क्या किया कि एक सर्प मरा पड़ा हुआ था, एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था। परीक्षित महाराज ने वो सर्प उठा करके उन ब्राह्मण देवता के गले में डाल दिया, और महाराज जैसे ही गले में डाल दिया है उधर से परीक्षित महाराज तो चले आए। आने के बाद में उन्हीं ब्राह्मण देवता के पास में कुछ ब्राह्मण और रहते थे। उन ब्राह्मण देवता के एक पुत्र था जिसका नाम था महाराज श्रृंगी ऋषि। उन ब्राह्मणों ने जाकर के श्रृंगी ऋषि को ये कहा जाकर के कि हे महाराज श्रृंगी, तुम्हें नहीं पता है परीक्षित महाराज ने तुम्हारे पिता के साथ में बहुत बड़ा अपमान किया है, इतने बड़े संत के गले में परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया, उनका अपमान कर दिया। और महाराज जैसे ही श्रृंगी ऋषि ने इतना सुना कि उनके पिता का अपमान, तो श्रृंगी ऋषि गंगा के किनारे आए। महाराज आने के बाद में गंगा से जल लिया और जल लेकर के कहा है कि हे परीक्षित, तुमने हमारे पिता का अपमान किया है, एक ब्राह्मण का अपमान किया है, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग डसेगा आकर। आज श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया। परीक्षित महाराज होशियार हो जाओ, श्राप लग दो। वो करिया बैसो थोड़ी नहीं जो पकड़ रहा। अब थोड़े सावधानी से